क्या आप भी ये सोचते हैं कि ज़ोमैटो जैसा ऐप 20,000 से 50,000 के बीच में बन जाएगा? तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि क्या सच में इतने से 50,000 या 20 से 50,000 के अंदर में ऐप बन जाता है? और बनता है तो क्या सेम ज़ोमैटो जैसा मिल जाता है और कैसे बनता है? क्या-क्या फीचर्स इसमें रहता है? और इन सभी चीज़ों के बारे में अगर 50,000 20 से 50,000 के अंदर नहीं बनता है तो कितना लगता है प्राइस? क्या खर्च रखना पड़ेगा अपने पास जिससे हम लोग इस एप्लीकेशन को बना सकते हैं? सबसे पहला मैंने आपको बताया कि अगर आप ज़ोमैटो जैसा ऐप बनाते हैं, ठीक है? तो इसमें प्राइस क्या आता है? इससे जानने से पहले सबसे पहले आप ये जानिए कि ज़ोमैटो में जो है क्या-क्या फ़ीचर्स होता है। तब जाकर के या फिर ज़ोमैटो जो है वो सिर्फ़ एक ऐप नहीं, वो एक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है जो कि जिससे पूरा एक सिस्टम मैनेज होता है। लाइक जैसे आपका क्या होता है वहाँ पे आपका यूज़र जो है वो मैनेज होता है। आपका लाइव ट्रैकिंग जो ऑर्डर होता है वो ट्रैक होता है। उसमें आपका ऑर्डर मैनेजमेंट होता है। आपका उसमें जितने भी तेरे डिलीवरी बॉय हो गया या फिर रेस्टोरेंट जितने भी रेस्टोरेंट पैनल होता है या जितना भी है, एक जो रेस्टोरेंट को चलाने के लिए या फिर मल्टीपल जो एक रेस्टोरेंट्स हैं जो लाइक ज़ोमैटो टाइप से जो ऐसे है, तो वो उसमें क्या होता है कि ज़ोमैटो क्या करता है कि मल्टीपल रेस्टोरेंट या होटल इन सभी को जोड़ देता है अपने ऐप में ताकि कोई भी रेस्टोरेंट वाले हों या कोई भी होटल वाले हो वो अपना प्रोडक्ट जो है आपकी एप्लीकेशन में ऐड कर पाए, ठीक है? तो ये ज़ोमैटो करता है। वैसा ही अगर आप भी बनवाना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कितना खर्च आएगा? खर्च आपको अगर सेम टू सेम अगर आप एक ज़ोमैटो टाइप से एप्लीकेशन आप बनवाना चाहते हैं, तो ज़ोमैटो जैसा नहीं भी तो मतलब एक सिंपल मतलब जो बेसिक फीचर्स के साथ, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ज़ोमैटो। अगर आप पूरा का पूरा ज़ोमैटो बनवाइएगा, तो ऐसा क्योंकि ज़ोमैटो जो है आज मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 मंथ से या इस टाइप से 1 साल से वर्क कर रहा है, वो कई साल से इस फील्ड में वर्क कर रहा है और तब जाकर के इस एप्लीकेशन को आज इतना प्रॉब्लम अपना जो एप्लीकेशन है, उसको एक पूरा का पूरा एक सिस्टम बना लिया है। जो लोग आज उसको देख कर के आज अपना भी खुद का वैसा ही बनवाना चाहता है। तो आज आप ये जानिए कि ज़ोमैटो भी जो है पहले एक बेसिक फीचर्स के साथ ही आगे बढ़ा था। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा अपना जो अभी जो आप ज़ोमैटो देख रहे हैं, ये पहले ऐसा नहीं था। पहले ज़ोमैटो भी एक बेसिक फीचर्स के साथ मार्केट में आया था और मार्केट में आने के बाद धीरे-धीरे वो अपने आप को, अपने फीचर्स को वो अपने अपग्रेड करते गया और अपना एक पूरा का पूरा सिस्टम बना लिया जिससे हर एक तरह के, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो यूज़र हो, चाहे वो ऑर्डर को मैनेज करना हो या कमीशन कितना हुआ, ये सारा चीज़ जितना भी है, वो सबको ऑटोमेट बना दिया, पूरा का पूरा एक सिस्टम बना दिया। तो ये आप ये समझिए कि धीरे-धीरे कोई भी चीज़ आप सबसे पहले अगर आप रेस्टोरेंट या होटल के लिए बनवाना चाहते हैं एप्लीकेशन या कोई भी, तो ये मत सोचिए कि मुझे सेम ज़ोमैटो के जैसा चाहिए। आपको सबसे पहले ये देखिए कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है? क्योंकि अगर आप ज़ोमैटो जैसा ऐप बनवाने जाइएगा तो नहीं भी तो करोड़ों खर्च आएगा। अगर बेसिक फीचर्स के साथ आप आगे बढ़ते हैं, तो बेसिक फीचर्स में नहीं भी, तो वहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो है 1 लाख से शुरू होता है और 5 लाख तक का 1 लाख से 5 लाख तक के बीच में ये आपका एप्लीकेशन का प्राइस आता है, जिसमें आपका बेसिक फीचर से लेकर के हर एक चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ उसमें करवा सकते हैं। और प्लस अगर आप चाहते हैं कि जो है इसमें ही अगर रेस्टोरेंट टाइप का ही एप्लीकेशन मैं आपको बताऊँ तो आपको 25 से 30,000 में भी आता है, 50,000 में भी आता है, लेकिन अच्छा कौन होता है, कौन सबसे बेस्ट होता है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको मैंने बताया कि 30,000 में भी ये एप्लीकेशन आ जाता है, तो ये क्या कौन-सा ये एप्लीकेशन होता है? अब जैसे जो सेम एप्लीकेशन है, वो ये जो है 1 से 5 लाख में दे रहा है और कोई 30,000 में दे रहा है। तो 30,000 में लोग क्यों दे रहा है? उसमें क्या-क्या चीज़ होता है? मैं आपको बताता हूँ। उसमें होता ये है कि लोग जो है आपको सिर्फ़ क्लोन करके उस एप्लीकेशन को दे देता है। मतलब क्लोन कहने का मतलब आज मार्केट में जो है 2 तरह का एप्लीकेशन आपको मिल रहा है। एक आपको मिलता है जो आपको कस्टमाइज़ दिया जाता है, जो आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको बना करके एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा सर्विस, एक अच्छा सिस्टम बना करके आपको दिया जाता है और तब जाकर के एक एप्लीकेशन आपका बनता है। और एक लोग क्या करता है जिसमें होता है टेम्पलेट बेस्ड।
टेम्पलेट बेस्ड कहने का मतलब यानी रेडीमेड ऐप, ऑलरेडी जो रेडी हो ऐप, ठीक है, और उसमें बस आपका नेम, लोगो, सर्वर, ये सब चीज़ चेंज करके आपको दे दिया जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए, जैसे टेम्पलेट बेस्ड जैसा ऐप आपको 30,000 से 50,000 में भी आपको आ जाता है। और अगर आप एक बिजनेस, एक वो फ्यूचर को देख कर के चल रहे हैं और आपको एज़ अपना बिजनेस को बड़ा बनाना है, आप अपना अगर इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे जाना चाहते हैं या फिर आप उससे भी आगे जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है इस आपको कस्टमाइज़ एप्लीकेशन का। क्योंकि आप टेम्पलेट बेस्ड से आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। अगर आप बढ़ना चाहते हैं अगर टेम्पलेट बेस्ड से, तो देखिए टेम्पलेट बेस्ड में क्या होता है कि वहाँ पे आपको नॉर्मल, मतलब उसमें क्या होता है कि अगर आप एक एप्लीकेशन, आप जैसे मान लीजिए अभी आपको जो है एक एरिया लेवल पे मतलब एक एरिया में ही आपको अभी चलाना है। आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप अभी अभी आपका स्टार्टिंग ही हुआ है, स्टार्टअप आपने अभी किया ही है, तो आपके लिए जो है वो आपका ये सही है। आपका ये एप्लीकेशन टेम्पलेट सही है, बट यहाँ पे अगर आप स्टार्टअप में ही हैं और आप अगर सोच रहे हैं एक बिजनेस लेवल पे जाने के लिए, एक बड़े लेवल पे, एक पूरा पैन इंडिया लेवल पे जाना चाहते हैं और एक अच्छे सर्विस सपोर्ट के साथ, एक अच्छे कंपनी के साथ या फिर एक अच्छे ऑनेस्ट पर्सन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं आप अपने एप्लीकेशन को लेकर के, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एप्लीकेशन बनवा कितने कहाँ से रहे हैं। और अगर कोई आपको 30,000 में एप्लीकेशन दे रहा है, तो 30,000 में वो आपको क्या-क्या दे रहा है? अगर कोई आपको 1 लाख से 5 लाख बता रहा है, तो उसमें क्या-क्या आपको मिल रहा है? कौन आपको बेहतर एप्लीकेशन दे रहा है? कहाँ पे आपको एप्लीकेशन बनाना चाहिए? अगर टेम्पलेट बनवा रहे हैं, तो टेम्पलेट में जो है, क्या ये सही रहता है? अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप स्टार्टअप हैं, आपने स्टार्टिंग किया है अभी अपने बिज़नेस का, अपने रेस्टोरेंट या होटल का, तो उसके लिए सही रहता है। बट आप मतलब एक स्टार्टअप करना चाहते हैं सिर्फ़ एरिया वाइज़ में, ठीक है? तो वो उसके लिए सही है। लेकिन आप एक बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आपको कस्टमाइज़ पे जाना पड़ेगा। क्योंकि आपको एक फ्यूचर लेकर के चल रहे हैं। वहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको बनवा के एक अच्छा एक बैकएंड चाहिए होगा, ताकि आपको जो है एक अच्छा सर्विस और सपोर्ट्स के साथ आप आगे बढ़ सकें। अब ये एप्लीकेशन जो है, ये सेम रेस्टोरेंट एप्लीकेशन जो है, वो आपको क्रिएटर्स माइंड भी बना करके दे रहा है। यानी कि हम लोग भी बना करके दे रहे हैं आपको। लगभग अब इसमें क्या है कि इस फील्ड में हमारा लगभग 7 से 8 साल का हम लोग का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और मतलब एज़ अ एक्सपीरियंस हम लोग आपको एक सजेशन ज़रूर देंगे, एक बेस्ट डेमो ज़रूर देंगे, ताकि आप अगर कहीं और से भी बनवा रहे हैं, तो वो आपको क्या-क्या दे रहा है, डिफ़रेंस क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपसे जो है 30-40 हज़ार या 2 लाख या 5 लाख जो है ले लिया और उसके बाद वो आपको सर्विस सपोर्ट ही नहीं दे पाए, या फिर आपको वो क्या-क्या दे रहा है, ये चीज़ आपको पता ही नहीं है। तो ये सब आपको जो है हम लोग आपको हेल्प करेंगे। और अगर आपको भी एप्लीकेशन बनवाना है, तो आप जो है क्रिएटर्स माइंड को भी आप कॉल कर सकते हैं, आपको डिस्प्ले पे नंबर शो हो रहा होगा। अगर मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप क्रिएटर्स माइंड से ही बनवा लीजिए, आप कहीं से भी बनवाइए, जहाँ से भी बनवाना है, लेकिन एक बार कॉल ज़रूर कीजिएगा। आप एक जो हमारा डिस्प्ले पे नंबर शो हो रहा होगा, एक बार कॉल ज़रूर कीजिएगा, एक बार कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम लोग एज़ अ एक्सपीरियंस आपको एक डेमो ज़रूर दे सकें और एक अच्छा सजेशन ज़रूर दे सकें कि अगर आप कहीं से बनवा रहे हैं, तो क्या आपको उसमें सर्विस सपोर्ट मिल रहा है या नहीं? क्या आपको एक ऑनेस्ट पर्सन आपको मिल रहा है नहीं? क्योंकि बहुत कोई क्या बोल देता है कि मैं आज जो है 4 साल से, 5 साल से या 3 साल से इस टाइप से बोल देता है कि मैं इस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। लेकिन क्या पता चलता है कि वो जो है आज मार्केट में ही 3-4 महीने पहले आया है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर किसी कंपनी से बनवा रहे हैं, तो उसके सोशल मीडिया को देखिए, उसके जो भी गूगल प्ले स्टोर का रिव्यू है, गूगल रिव्यू को चेक कीजिए, प्लस यूट्यूब में जितना भी उसका फीडबैक है, उस फीडबैक को देखिए, उसका जितना भी कस्टमर है उनसे आप देखिए, एक बार बात कीजिए, अगर उनसे पूछिए कि क्या मैं बात कर सकता हूँ, उनसे बात कीजिए और देखिए क्या वो जो बोल रहे हैं वो सच है या नहीं। तो ये तब जाकर के आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। और अगर कॉस्ट के बारे में और भी इससे ज़्यादा आपको अच्छे से जानना है, इसके बारे में और भी आपको अच्छे से
प्राइस के बारे में जानना है, या फिर आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं, या फिर एप्लीकेशन ऑलरेडी आप अगर किसी अनदर एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म का यूज करके आप अपना रेस्टोरेंट को चला रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है अपने खुद का एप्लीकेशन का। तब जब आप ऑलरेडी ग्रो मोड में है, यानी कि आप ऑलरेडी आपका डेली जो है रिपीटेड कस्टमर आ रहा है, आपके पास कस्टमर्स हैं जो डेली डेली बेसिस पे आपके पास आ रहे हैं, एक कस्टमर आपका जो है बेस बना हुआ है, तब जा करके आपको अपना खुद का एप्लीकेशन बनवाना चाहिए। ठीक है? और भी बहुत चीज़ है इस टाइप से, जो स्ट्रैटेजी भी ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि एप्लीकेशन बना के कोई भी दे देता है, मतलब बनाने के बाद सपोर्ट कौन कर रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि लोग आज आपको 25,000, 30,000, 50,000 में भी लोग एप्लीकेशन बना के दे देगा, लेकिन एप्लीकेशन आज बहुत लोगों का, लाखों लोगों आज एप्लीकेशन बनवा के रखे हैं, लेकिन आज चला बहुत कम पा रहे हैं। डिफ़ॉल्ट बहुत ही मतलब सिंपल सा मैं आपको कहूँ तो बनाना बहुत ईजी होता है, बट चलाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और भी कई सारा ऐसा चीज़ है जो आपको बताना चाहेंगे। एक बार कॉल ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।